हाय एवरीवन, माय नेम इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग सिंपल शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इज एम आर के 7 ऐसे यूज के बारे में जिसमें से कुछ के बारे में आपको पता होगा और हो सकता है कुछ ऐसे यूज भी मैं आपको बताऊं जिसके बारे में आप यूज तो करते हो लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास में नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इज एम आर के 7 डिफरेंट यूसेज। इसके पहले मैं आपको बताऊं इस नियम के बारे में, पहले इस एम आर के कुछ बेसिक यूज के बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे और एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसका प्रयोग हम लोग एक वचन चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी किताब का नाम है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, किसी का भी नाम हो उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के बाद में करेंगे और आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल चीज़ों के लिए करते हैं और साथ में दे के लिए यूज़ करते हैं आर का प्रयोग एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो ये तो हो गया इस एम आर के बेसिक यूज़ के बारे में। अब इस नियम के बारे में समझते हैं। इस नियम के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, नाउन यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में होता है और इस तरह के सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच कड़वा होता है, वह कवि है, मैं एक टीचर हूँ, तुम पागल हो। इन सेंटेंस के अंत में होता है, होती है, होते हैं आता है या फिर आता है ही, हूँ, है। जैसे मैंने बताया, सच कड़वा होता है, शहद मीठी होती है, शक्कर मीठा होता है, लास्ट में होता है, होती है, होते हैं आता है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है क्योंकि उन वाक्यों के अंत में भी ता है, ती है, ते हैं आता है, लेकिन यहाँ पे होता है, होती है, होते हैं केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है जिसमें हम इज एम आर का यूज करके उसे बनाते हैं। तो अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया, सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज बिटर, शक्कर मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, वह कवि है, ही इज ए पोएट, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, तुम पागल हो, यू आर मैड। ये सारे सेंटेंस होते हैं। इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस भी हो, फॉर एग्जाम्पल, सच कड़वा नहीं होता है, ट्रूथ इज नॉट बेटर, मतलब इज एम आर के बाद नॉट का यूज करेंगे और इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नियम सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे सच कड़वा नहीं होता है, ट्रूथ इज नॉट बेटर, वह कवि नहीं है, ही इज नॉट पोएट, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर, तुम पागल नहीं हो, यू आर नॉट मैड। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये ग्रामेटिकली सही है लेकिन जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में ग्रामर सीखने कम और अंग्रेजी सीखने ज़्यादा आए हैं, तो अंग्रेजी सीखते वक्त में हमें एक्चुअली में इस नॉट को अधिकतर जनरल लोग, जो जनरल भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे इस नॉट को हम लोग इजंट कहते हैं, आर नॉट को आंट कहते हैं। तो सेम चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच कड़वा नहीं है, ट्रूथ इजंट बेटर, वह कवि नहीं है, ही इजंट पोएट। एम नॉट को हम लोग एंड कहते हैं लेकिन एंड का प्रयोग अपने इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब भी कभी एम नॉट यूज करना होता है तो लोग एम नॉट ही कहते हैं, उसको एंड नहीं कहते हैं, उसको एंड जनरली लोग यूज नहीं करते हैं। तो एम नॉट को हम लोग एम नॉट रहने देते हैं, बाकी इज नॉट और आर नॉट को हम लोग इजेंट और आंट कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, वह कवि नहीं है, ही इजेंट पोएट, वह पागल नहीं है, ही इजेंट मैड, वे मूर्ख नहीं है, दे आंट फुलिश। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर हमारे पास में आ रहा हो, अब इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के होते हैं, एक जो क्या से स्टार्ट होते हैं और एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कवि हो, आर यू अ पोएट, क्या मैं टीचर हूं, एम आई ए टीचर, क्या सच कड़वा होता है, इज ट्रूथ बेटर, क्या शक्कर मीठी होती है, इज शुगर स्वीट। अब देखते हैं कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच कड़वा क्यों होता है, वाई इज ट्रूथ बेटर, शहद मीठा क्यों होता है, वाई इज हनी स्वीट, तुम कवि क्यों हो, वाई आर यू पोएट, मैं टीचर क्यों हूं, वाई एम आई ए टीचर, तुम पागल क्यों हो, वाई आर यू मैड। तो ये सारे सेंटेंस होते हैं। अब इसी में एक और देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड्स वाले। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है तुम पागल क्यों नहीं हो, वाई आंट यू मैड। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगाएंगे वाई आर यू नॉट मैड, नो, वाई आंट यू मैड। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, आर नॉट जहाँ पे भी आ रहा होगा वहाँ पे हम लोग आर नॉट को एक साथ क्लब कर देते हैं और उसे हम कहेंगे आंट। इज नॉट जहाँ पे आएगा उसे हम कर देंगे इजेंट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में
सब्जेक्ट के बाद में नॉट ना लगा के हम लोग सब्जेक्ट के पहले इसके साथ में नॉट लगाएंगे और उसको कंबाइन करके एक साथ बोलेंगे। फिर से देखते हैं, तुम टीचर क्यों नहीं हो, वाई आंट यू अ टीचर। जैसे मैंने आपको बताया कि एम नॉट के साथ में एम नॉट ही यूज करेंगे, तो चूंकि हम यहाँ पे एम नॉट को एक साथ में नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे वाई एम आई नॉट अ टीचर, तुम पागल क्यों नहीं हो, वाई आंट यू मैड। तो ये सारे सेंटेंस थे इस पहले नियम के हिसाब से। इस नियम के अनुसार हमारा जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में इज एम आर का उपयोग करेंगे और उसके बाद में किसी भी एडजेक्टिव को रख देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ही, शी, इट, दे या फिर किसी प्लूरल वर्ड्स को साथ में लेके। फॉर एग्जांपल, ही इज ए बॉय, या फिर शी इज ब्यूटिफुल, ही इज हैंडसम, दे आर बोल्ड, इट इज रिडिकुलस, दे आर क्रेजी, यू आर ग्रेट, वी ऑल आर ग्रेट। सो इस तरीके से हमारा ये एडजेक्टिव वाला फॉर्मूला काम करता है। इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमको बस वो नियम याद रखना है कि अगर इस के बाद में नॉट लगा रहे हैं तो उसको इज नॉट अलग अलग ना बोल के हमको बोलना है इजंट। आर नॉट के बाद अगर आर नॉट लगा रहे हैं तो हमको बोलना है आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इजंट ब्यूटिफुल, यू आर्ट हैंडसम, they aren't bold, cats aren't cute, birds aren't sweet। इसी में अगर इंट्रोगेटिव है तो आप लगा सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि क्या वह सुंदर है, इज शी ब्यूटीफुल, क्या मैं हैंडसम हूं, एम आई हैंडसम, क्या तुम सुंदर हो, आर यू ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इसी में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सुंदर नहीं है, इजंट शी ब्यूटीफुल, क्या वे चालाक नहीं है, आर्ट दे क्लेवर, क्या वे साहसी नहीं है, आर्ट दे बोल्ड, क्या वे मेहनती नहीं है, आर्ट दे लेबोरियस। इस तरीके से हम लोग ये सेकंड वाले नियम को यूज करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ग्रामर सीखना और अंग्रेजी बोलना दो अलग अलग चीजें हैं। हम इनको जितने सिंपल तरीके से समझेंगे उतने सिंपल तरीके से हम इनको बोल पाएंगे। चीज़ों को सिंपल बनाइए तो आपको बोलने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन अगर मैं जनरल लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो लोग ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल को लोग कहते हैं ही इज़न्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से बोलिए, आपके लिए आसान होगा बोलने के लिए। चॉइस आपकी है। मैं आपको नियम बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा एक्चुअली में इसे बोला कैसे जाता है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें एक सेकंड वर्जन भी होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों के दोनों पैसिव वॉइस के फॉर्मेट्स होते हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं पहले वाले फॉर्मेट के हिसाब से, जिसमें नियम है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि मुझे स्कूल भेजा जाता है, आई एम सेंट टू स्कूल, उसे मारा जाता है, ही इज बीटन। अब अगर सेकंड फॉर्मेट के बारे में बात करें तो सेकंड फॉर्मेट में होता है उसे मारा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, उसे सुनाया जा रहा है, ही इज बीइंग रिसाइटेड, उसे बाहर भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट आउट। इसी में अगर नेगेटिव हो, ही इजंट बीइंग सेंट आउट, ही इजंट बीइंग बीटन। इस नियम के हिसाब से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एक नियम और भी आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों का मतलब हम जब प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का उस वक्त हम इसका यूज़ करते हैं। प्लान करते हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे सोना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, उसे सोना है, उसे खाना है, उसे जाना है, उसे पढ़ना है, उसे रोना है, उसे काम करना है। इस तरह की कोई भी चीज़ आप प्लान कर चुके हो और उसके बारे में आप किसी को बता रहे हो तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी से आपको कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप, उसे जागना है, ही इज़ टू अवेक, उसे पढ़ना है, ही इज़ टू रीड या ही इज़ टू स्टडी, उसे काम करना है, ही इज़ टू वर्क, उन्हें मैच खेलना है, दे आर टू प्ले मैच, दे आर टू प्ले मैच। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है कि वो कुछ चीज़ें प्लान कर चुके हैं और अब वो करने वाले हैं। इसमें मैंने सेकंड यूज़ के बारे में आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या होता है, कब हम केवल टू लगाएंगे और कब हम अबाउट टू लगाएंगे। टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम प्लान कर चुके हैं लेकिन हम तुरंत नहीं करने वाले, हम कुछ समय के बाद में उसे करेंगे। अबाउट टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा कोई इमीडिएट प्लान हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट यू,
मैं उसे फोन करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू कॉल हिम। वे मुझसे मिलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू मीट मी। मैं मार्केट जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं पढ़ने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टडी। मैं शोर मचाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू मेक ए नॉइज। वे गाना गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग इज एम आर के बाद में तब यूज करेंगे जब हम किसी चीज का प्लान कर चुके हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम उसे कितनी देर में करने वाले हैं। अबाउट टू का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई इमीडिएट हमारा प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बात करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू टॉक टू यू। आप समझ रहे दोनों का अंतर। तो इस तरीके से हम लोग इज एम आर के इस यूज को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज के बारे में। इस नियम के हिसाब से 8 प्लस इज के हम यूज करते हैं, 8 प्लस इज, और प्लस उसके बाद में हम लगाते हैं किसी टाइम, किसी डे को, किसी ईयर को, किसी सीजन को, किसी नेचुरल डिजास्टर को हम लगा सकते हैं इसके यहाँ पे, या फिर हम किसी डिसीज के बारे में यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock। हम अगर हम दिन के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज मंडे है, इट्स मंडे टुडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, ये कह सकते हैं। अगर हम किसी साल के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी वर्ष के बारे में बात करना चाहते हैं, इट्स 2021, इट्स 2015, इट्स 2030, इट्स गोना बी इट्स 2035। तो इस तरीके से इट इज को हम लोग कंबाइन करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं इट्स प्लस इट्स कहें या इट इज कहें, दोनों सेम चीज होती है। इट्स कहेंगे आपके लिए ज्यादा आसान होगा बोलने के लिए, इट इज कहेंगे ये भी सही है, आप इसे भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उस टाइम पे लोग इट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे, इट्स फ्राइडे, इट्स सैटरडे, इट्स जनवरी, इट्स दिसंबर, इट्स नवंबर, इट्स मई, इट्स अप्रैल। इस नियम के हिसाब से हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है हमारे सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट और प्लस नाउन। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे किसी भी तरह कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे केवल देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। इसका मतलब होता है इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं वो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर। रेत ही रेत है, देयर इज नथिंग बट सैंड। झूठ ही झूठ है, देयर इज नथिंग बट लाई। सच ही सच है, देयर इज नथिंग बट ट्रुथ। तो इस तरीके से आप ये वाले सेंटेंस जो बना सकते हो जिसमें आपको लगाना होगा देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट, और उसके बाद में आप कोई भी एक नाउन लगा लीजिए, उसका मतलब यही निकलेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। चलिए चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। इस यूज में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और मुझे पूरी तरीके से पता है कि आप सब लोगों को ये यूज बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे सारे सेंटेंस जहां पे कोई काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, वे चिल्ला रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह का किसी भी तरह का यूज जहां पे कोई काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में केवल रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तभी हम इस एम आर का यूज करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं होता है, फिर भी वहां पे हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खड़ा है, वह खड़ा है, वह बैठा है। अब यहां पे क्या रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म का। इसका नियम मुझे पूरी तरह से पता है कि आप सबको पता होगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं सिनेमा देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। तो इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं खड़ा हूं, यहां पे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया, लेकिन इसको हम बनाएंगे आई एम स्टैंडिंग। मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग। वह गेट पे खड़ा है, ही स्टैंडिंग एट द गेट। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे।
कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस में स्टैंडिंग एक ऐसा एक्सेप्शन है जो हमेशा आईएनजी के साथ में आता है। वह सोया हुआ है, ही स्लीपिंग, ये भी एक सेंटेंस होता है, ये भी एक्सेप्शन के अंदर में आता है। तो ये 2-3 एक्सेप्शन होते हैं जो हमको अपने दिमाग में रखने हैं। तो इस तरीके से आज हमने इज एम आर के लगभग सारे यूज के बारे में सीख लिया है और मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी नॉलेज थोड़ी शार्प हो गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा नया आपको जानने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, अपने बच्चों को भी वीडियो दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने रिश्तेदारों में दिखाइए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, या फिर ऐसा कोई भी आदमी जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उसको ये वीडियो दिखाइए। आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोना हेल्प ईच वन ऑफ यू एंड ऑल्सो टू दोज पीपल who are actually watching it or who will watch it later on. This would help each one of you in some way. Maybe not in all way, but yes, in some way this video is actually gonna help each one of you. On this note, I am ending this video. In case if you guys have not subscribed yet, please click on the subscribe button,